गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। एक बार दोबारा आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों आज लेकर आए हैं सिलेबस। जी हाँ, सिलेबस किस किस का। दोस्तों सबसे पहले सिलेबस पे बात करेंगे हम सेक्शन ऑफिसर, जूनियर ऑडिटर और सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स पे। दोस्तों जो सेक्शन ऑफिसर है उसका सिलेबस अभी तक रिलीज़ नहीं हुआ है। पीपीएससी ने लिखा है कि वो वाला सिलेबस जो है हम जल्द ही अपनी वेबसाइट पर डाल देंगे। ठीक है जी। लेकिन जूनियर ऑडिटर एज वेल एज जो हमारे सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स हैं उनका सिलेबस बिल्कुल सेम है। उसके ऊपर आज चर्चा करेंगे। बहुत संभावनाएं हैं कि सेक्शन ऑफिसर का भी सिलेबस यही रह सकता है। चलो दोस्तों स्टार्ट करता हूं। देखिए सबसे पहले इन्होंने सिलेबस को 3 हिस्सों में बांटा है। जो हमारा सब्जेक्ट का पार्ट ए का सिलेबस है, सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन है जो 400, उसके 400 मार्क्स के जो क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन, एक 4 नंबर का, तो 400 मार्क्स के जो क्वेश्चन है उसको 3 हिस्सों में बांटा है। एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एक मैनेजमेंट अकाउंटिंग और एक कॉस्ट अकाउंटिंग। दोस्तों इसमें सबसे पहले आपको क्या क्या करना होगा, क्या क्या नहीं, इसके ऊपर नज़र डालते हैं। दोस्तों देखिए सबसे पहला है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का मीनिंग, स्कोप, इंपॉर्टेंस, ब्रांचेस, अकाउंटिंग के कंसेप्ट्स, कन्वेंशंस, डबल एंट्री सिस्टम, प्रिपरेशन ऑफ जर्नल, लेजर्स हो गए, सब्सिडरी बुक्स इंक्लूडिंग कैश बुक। दोस्तों ये बहुत सिंपल है। जो +1 क्लास में आप बेसिक अकाउंटिंग देखते हैं ये उससे जुड़ा हुआ है, आप सभी जानते हैं। लेजर, ट्रायल बैलेंस, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट ऑफ सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम, डेप्रिसिएशन मेथड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 जो डेप्रिसिएशन का ही है, बीआरएस, पार्टनरशिप। ठीक है जी। पार्टनरशिप के बाद है कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनमेंट के बाद है ज्वाइंट वेंचर, ज्वाइंट वेंचर के बाद है ई अकाउंटिंग, ई अकाउंटिंग के बाद है मैनेजमेंट विद टैली, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के बाद है दोस्तों किसी भी तरीके से जो हमारी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की आगे जाके क्वेश्चंस बनते हैं जो मैनेजर रेमुनरेशन से जुड़े हुए हैं, प्रॉफिट पीरियड टू आफ्टर द इनकॉर्पोरेशन, स्टेटमेंट ऑफ होल्डिंग, अमलगामेशन, अब्जॉर्प्शन, मर्जर्स, रिकंस्ट्रक्शन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14। तो दोस्तों ये बेसिकली अगर मैं आपसे बात करूं, जितना ये मैंने टॉपिक पढ़े हैं ये सारे के सारे टॉपिक आपने +1 अपनी +2 बुक, +1 +2 में इसमें से 50% टॉपिक कवर हो जाते हैं और बाकी बचे टॉपिक जो हैं वो कहाँ से हो जाते हैं दोस्तों, वो आपने ग्रेजुएशन से पढ़े हुए हैं। तो बहुत सिंपल सिलेबस है, कोई दिक्कत नहीं आएगी इस पर। हम एक एक टॉपिक पर पूरी की पूरी विस्तार पूर्वक बहुत ही बढ़िया ढंग से कवर करने की कोशिश करेंगे। हाँ, ये कंप्यूटराइज अकाउंटिंग का मॉडर्न कंसेप्ट है, इसको भी बहुत अच्छे से बताएंगे, आपको प्रैक्टिकल टैली दिखाते हुए इन चीज़ों को बताएंगे। आगे बढ़ता हूँ दोस्तों। आगे आप देखोगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जो कि आपने ग्रेजुएशन के टाइम पे या पोस्ट ग्रेजुएशन के टाइम पे ज़रूर पढ़ी होगी। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में बहुत इजी टॉपिक हैं, बहुत ज़्यादा वाइड स्कोप नहीं किया इन्होंने मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। मीनिंग, डेफिनेशन, नेचर, ऑब्जेक्टिव, स्कोप, फंक्शन। ठीक है जी। उसके आगे चलूँ, अकाउंटिंग के हिसाब से रोल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन डिसीजन मेकिंग, जिसमें आपके सारे टूल आ जाएंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। जिन्होंने सीबीएसई से पढ़ाई की है तो उनको पता है, जो 3rd बुक होती थी उनकी +2 में वो इसी से जुड़ी होती थी, जिसमें रेशियोज, कंपैरेटिव, कॉमन साइज टेक्निक्स जितनी भी हैं वो सारी होती थी, कैश फ्लो, फंड फ्लो। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सिलेबस बहुत थोड़ा है, बहुत ईजी है, जो आपने ग्रेजुएशन के टाइम पे तो पूरा अच्छे से किया ही होगा और +2 में भी जिसका पूरा का पूरा बेस है। ठीक है जी। आगे बढ़ता हूं दोस्तों। कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग भी बहुत ही सिस्टमेटिक और सिंक्रोनाइज ढंग से उन्होंने डाली है। सबसे पहले मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, एडवांटेज, लिमिटेशंस, अकाउंटिंग की इंपॉर्टेंस, अकाउंटिंग फॉर मटेरियल, अकाउंटिंग फॉर लेबर, अकाउंटिंग फॉर ओवरहेड। ये आप सभी जानते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के बहुत ही बेसिक टूल्स हैं। अब्जॉर्प्शन ऑफ द ओवरहेड, उसके बाद सीवीपी एनालिसिस, बहुत सिंपल चीज़ें हैं ये। उसके बाद मार्जिन कॉस्टिंग और उसके बाद फाइनली स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। तो दोस्तों मतलब अगर हम देखें मेजर तो हमें तीनों तरीके की जो ब्रांचेज हैं अकाउंटिंग की, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तीनों पढ़नी है और सिलसिलेवार पढ़नी है। इसमें से 400 मार्क्स का पेपर बन जाएगा दोस्तों। तो ऑटोमेटिकली 100 क्वेश्चन आएंगे। 100 में से आप देख सकते हैं अगर हम इनकी बेसिक बाइफिकेशन अपने हिसाब से लगाएं तो 33 क्वेश्चन एक पार्ट से आएंगे। फाइनेंशियल से 33 हो सकते हैं, 33 मैनेजमेंट से हो सकते हैं और कॉस्ट से हो सकते हैं 33। ये ज़रूरी नहीं है दोस्तों 33 ही होंगे, हो भी सकता है कोई इधर उधर हो, लेकिन बहुत ईजिली अगर हम देखें तो बहुत सिंपल और पूरा का पूरा जिसको कहेंगे डिटेल्ड सिलेबस है आपके सामने। तो इससे आप बहुत ईजिली अपनी सिलेक्शन को देख सकेंगे। बहुत
अच्छे ढंग से इन तीनों टॉपिक्स को, तीनों मैनेजमेंट की, अकाउंटिंग की, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, कॉस्ट अकाउंटिंग की, इन अकाउंटिंग की तीनों ब्रांचेस को अगर आप कवर कर लेते हैं तो मेरे हिसाब से आपकी सिलेक्शन पक्की है। आगे बात करूंगा पार्ट बी के सिलेबस पे। दोस्तों पार्ट बी में बहुत इंपॉर्टेंट है, कई दोस्त मेरे पूछ रहे हैं कौन सी बुक्स पढ़ें, क्या टाइमिंग्स रहेंगी आपके बैचेस की, वो सब कुछ डिस्क्राइब कर देंगे भाई। अभी आप सिर्फ सिलेबस पे ध्यान दीजिए। पार्ट बी में दोस्तों बहुत छोटे ढंग से, एक तो 80 नंबर का ये पार्ट है, बहुत छोटा पार्ट है लेकिन उतना ही इंपॉर्टेंट भी है। ऐसा आप नहीं कह सकते कि ये पार्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। जनरल नॉलेज, लॉजिकल रीजनिंग और मेंटेबिलिटी, इसके अंदर जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर, जो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, इन्वायरमेंटल, ज्योग्राफिकल साइंसेज या एनी अदर करंट इश्यूज चल रहे हैं दोस्तों, वो इंडिया की हिस्ट्री और स्पेशली पंजाब की हिस्ट्री, इंडिया की हिस्ट्री और स्पेशली पंजाब की हिस्ट्री, एक एक बुक बताऊंगा आप दोस्तों। देखो सिलेक्शन अगर पक्की करनी है तो आपको हर एक टॉपिक को कवर करना है। पार्ट बी भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, तो बुक्स बता दूंगा इनकी मैं आपको, बहुत ईजिली आप कवर कर सकेंगे। ठीक है जी, जो बुक्स आपको बताई जाएंगी उसमें से आप बहुत ईजिली इन सारे टॉपिक्स को कवर कर लेंगे। और दूसरी और इम्पॉर्टेंट बात बहुत, कि आपका इन बुक्स से बाहर बहुत कम ही पीपीएससी ने आज तक पूछा है, क्योंकि प्रीवियस पेपर्स के एनालिसिस पे ही आपको बुक्स बताएंगे और सारे प्रीवियस पेपर भी आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। लॉजिकल रीजनिंग बहुत सिंपल है, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एंड द मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमेरिकल स्किल्स, न्यूमेरिक नंबर्स, मैग्नीट्यूड्स, परसेंटाइल्स या परसेंटेज, न्यूमेरिकल रिलेशन, एप्रिसिएशंस, डाटा एनालिसिस, ग्राफिक प्रेजेंटेशंस, चार्ट, टेबल, स्प्रेडशीट्स। दोस्तों बहुत सिंपल सी आपको बात बताऊं, एक टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्प्रिहेंशन टाइप जो जिसे आप बोल सकते हैं, जिसको रीजनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सॉल्व करना होता है, वो वाले टेबल्स 5 या 7 क्वेश्चन उनसे जुड़े हुए रहते हैं। तो ये हिस्सा बहुत ईजिली आप कवर कर सकते हैं, जिसमें 20 क्वेश्चन आएंगे, 4 नंबर का एक होगा, 20 × 4 80, तो 480 में से आपको मार्क्स लेने हैं। ठीक है दोस्तों, जूनियर ऑडिटर सेम सिलेबस, उसके बाद सीनियर असिस्टेंट अकाउंट 30 पोस्ट सेम सिलेबस, उसके बाद जो दोस्तों 66 पोस्ट हैं सेक्शन ऑफिसर की, सिलेबस अभी तक आउट नहीं हुआ है, प्रॉबेबली बहुत हद तक सिलेबस मैच करना चाहिए। वो अब पीपीएससी के ऊपर डिपेंडेंसी है कि पीपीएससी किस प्रकार से आपको वो बताएगा। अब बात करते हैं दोस्तों बैचेस की। दोस्तों ऑफलाइन बैचेस तो 1 अगस्त से ही शुरू हो रहे हैं, ऑनलाइन बैचेस के ऊपर आपको अपडेट दे दी जाएगी। आपको ग्रुप्स में जुड़ना है तो आप 7837724186, दोबारा नंबर रिपीट करता हूँ, 7837724186। जी हाँ, हमारे ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। सारे के सारे टॉपिक्स के ऊपर हम आपको पूरी की पूरी अपडेट्स देंगे, निरंतर आपको बताते चलेंगे। और ये एग्ज़ाम का कब होना है कब नहीं होना, देखिए इस चीज़ का किसी को नहीं पता। प्रॉबेबली फरवरी 2023 का अंदाज़ा लगाया जा रहा है बहुत सारे स्टूडेंट्स के द्वारा भी, क्योंकि पीपीएससी कैलेंडर रिलीज़ कर चुका है। लेकिन पीपीएससी बीच में भी एग्ज़ाम कभी भी ले सकता है। कैलेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो अपने आप को किस तरीके शफल करते हैं, इस चीज़ का हमारे पास कोई अंदाज़ा नहीं है। तो प्रॉबेबली 3 से 4 महीने तो मिनिमम रहेंगे मेरे हिसाब से, बाकी उससे ज़्यादा समय के बाद भी एग्ज़ाम हो सकते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जिसका नंबर है 7837724186। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।